हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रा क्लासेस। आज हम एनवायरनमेंट का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। एक डिसीज़ न्यूज़ में है, एलएसडी। अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा हो तो पिछले कई महीनों से ये न्यूज़ में है कि कई कैटल्स की डेथ हो रही है गुजरात एंड राजस्थान में। ठीक है, एक एलएसडी नाम की बीमारी है, लंपी स्किन डिसीज़ कहते हैं। ठीक है, जिसकी उसकी वजह से हो रही है। और आज भी न्यूज़ में था कि राजस्थान में भी ये फैल गया है। पहले गुजरात में था और राजस्थान में ऑलमोस्ट 25,000 कैटल इन्फेक्टेड हो गए एलएसडी से, राइट। तो यूपीएससी पहले भी डिसीज़ पे क्वेश्चन पूछता रहा है। कोई ऐसा डिसीज़ इन्फेक्शन कोई होता है तो यूपीएससी पे क्वेश्चन पूछता है कि ये बैक्टीरियल है या वायरल है, कौन से वायरस से फैल रहा है, नाम क्या है, ठीक है, सिम्टम्स क्या हैं, वगैरह वगैरह। तो क्योंकि ये पिछले कई महीनों से न्यूज़ में है और इतना फैल रहा है राजस्थान और गुजरात में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही हमारा डिस्कस करने वाले हैं कि ये एलएसडी क्या है। सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है तो मैंने पहले बता दिया। थाउजेंड्स ऑफ कैटल डाइड इन राजस्थान एंड गुजरात ड्यू टू एलएसडी। ठीक है, लंपी स्किन डिसीज़, इसलिए न्यूज़ में है। तो अब हम देखेंगे एलएसडी है क्या है। लंपी स्किन डिसीज़ कहते हैं इसको। ये एक वायरल डिसीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि बैक्टीरियल नहीं है, ये वायरस से होता है, इसलिए वायरल डिसीज़ है। और किस में देखा जाता है? डोमेस्टिक कैटल में, जो गाय भैंस लोग पालते हैं, या वाटर बफेलोज़ में भी, ठीक है। और ये किससे होता है? इन्फेक्शन विद द पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस जो है ये इसका स्पीशीज़ है, ठीक है, वायरस का। और वायरस का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, इसको एलएसडीवी कहते हैं, लंपी स्किन डिसीज़ वायरस, ठीक है। पॉक्स वायरस स्पीशीज़ का नाम है। और इसको सबसे पहली बार कब देखा गया था? एज एन एपिडेमिक देखा गया था ज़ाम्बिया में 1929 में, ठीक है। वहाँ पर ये एपिडेमिक की तरह फैला था। उसके बाद अब ये कई रीजन में देखा जाता है और एशिया में खासकर, ठीक। नेक्स्ट, इन्फेक्शन कैसे फैलता है जानवरों में? ब्लड फीडिंग वेक्टर से, जैसे मॉस्कीटो, मच्छर या फ्लाइज, मक्खियाँ जो काटती हैं, या टिक्स जो जानवरों की स्किन में घुसे रहते हैं, निकालना पड़ता है खींचकर, टिक्स कहते हैं उनको, ठीक है। तो ये जितने भी ये होते हैं ब्लड फीडिंग ऑर्थोपॉड वेक्टर्स, इसको फैलाते हैं। अगर वो कोई इन्फेक्टेड एनिमल को काट लेते हैं तो अपने अंदर वो लेके आते हैं वायरस, और फिर दोबारा जिसको काटते हैं उसके अंदर छोड़ देते हैं। इस तरह से ये एलएसडी वायरस फैलता है। या इसके अलावा अगर कोई बाहर से कोई कैटल लेकर आता है और अपने कैटल्स के साथ बांध देता है तो उससे भी फैल सकता है ये, मतलब स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी फैल सकता है, ऑलराइट। वरना मेनली कैसे फैलता है? ये ब्लड फीडिंग वेक्टर से, जैसे मॉस्कीटो, फ्लाइज एंड टिक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके सिम्टम्स क्या हैं। पता कैसे चलता है कि किसी जानवर को एलएसडी हो गया है? तो इसमें फीवर हो जाता है जानवर को, ठीक है। प्राइमरीली फ्लूइड एक्सक्रीशन फ्रॉम आइज़ एंड नोज़, उनके आँख और नाक से पानी की तरह कुछ फ्लूइड गिरने लगता है, ठीक है। और पूरे बॉडी पे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, पिंपल्स की तरह, ठीक। इससे इम्प्लीकेशन क्या है इसका? कि जानवर जो है वो खाना पीना छोड़ देता है, उसको चेविंग में प्रॉब्लम होती है, कुछ चबा नहीं सकता, कुछ खा नहीं सकता। इस वजह से वो खाना पीना छोड़ देता है, दूध देना बंद कर देता है, और कमज़ोरी की वजह से फाइनली उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये इसके सिम्टम्स हैं, फीवर और आँख और नाक से पानी की तरह कुछ गिरना और बॉडी पे ब्लिस्टर्स हो जाना पिंपल्स की तरह। ये इसके सिम्टम्स हैं। और इम्प्लीकेशन मैंने बताया कि जानवर खाना पीना छोड़ देता है, इस वजह से उसकी डेथ हो जाती है, ऑलराइट। नेक्स्ट, इसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है? इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए एक वैक्सीन आता है, वैक्सीन। और आपको पता होगा गवर्नमेंट का लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, बहुत पुराना। इसके तहत जितने भी डोमेस्टिक जानवर होते हैं उनको वैक्सीन लगाया जाता है। तो उस प्रोग्राम के अंदर एलएसडी का भी वैक्सीन है, उसके तहत एलएसडी का भी वैक्सीन लगाया जाता है, ऑलराइट। लेकिन अगर किसी को ये हो जाता है लंपी स्किन डिसीज़ वैक्सीन लगने के बावजूद, तो इसका कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं है, एलएसडी का कोई भी इलाज नहीं है। हो जाए तो सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मतलब जो सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं, फीवर की दवा दे दें, या जो ब्लिस्टर्स हो जाए उसको ट्रीट करने के लिए कोई एंटीबायोटिक लगा दें। कोई स्पेशल दवा नहीं आती एलएसडी की, ठीक है। तो ये सारे इसके फैक्ट्स थे। एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है, फिर भी आपको एक मरतबा बता देता हूँ कि क्या चीज़ें आपको ध्यान ही रखनी है। कि एक वायरल डिसीज़ है, ऑप्शन में आ सकता है बैक्टीरियल, तो आपको ये याद रखना होता है कि किससे फैल रहा है। वायरल डिसीज़ मतलब वायरस से फैल रहा है, ऑलराइट। एपिडेमिक ज़ाम्बिया में देखा गया था। ये हो सकता है कि सिर्फ इंडिया या एशिया में पाया जाता है, तो ऐसा नहीं है, ये अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ था, राइट। इस तरह से आप फैक्ट्स को याद रख सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्फेक्शन कैसे फैलता है ये मैंने बता दिया, ब्लड फीडिंग वेक्टर से, मॉस्कीटो वगैरह से, राइट। यहाँ पे कुछ और ऑप्शन हो सकता है कि किसी और तरह फैलता है, फाइन। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि जो एलएसडी वायरस है ये जूनोटिक नहीं है, मतलब जिस जानवर को है जो उसकी केयर कर रहा है उस इंसान को नहीं हो सकता, ठीक है। जूनोटिक नहीं है। जूनोटिक होने का मतलब जानवर से इंसान में आ जाए, तो इंसानों में नहीं आ सकता ये, ठीक है। ये होस्ट स्पेसिफिक है, जिसको होता है उसी में रहता है, ऑलराइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इसके। आई होप आपको समझ में आ गया हो। और यहाँ पर एक एमसीक्यू है इसी न्यूज़ पर बेस्ड, जिससे आपको आइडिया होगा कि ऐसे न्यूज़ से किस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करें। अगर आपने वीडियो ठीक से देखी होगी तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। इसका आंसर आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, ऑलराइट। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो।
एंड अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो आई एम श्योर आप ये जानने में भी इंटरेस्टेड होंगे कि मोनार्क बटरफ्लाइज़ के साथ अभी क्या हो रहा है, उनकी पॉपुलेशन क्यों डिक्लाइन हो रही है। ये जानने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन सम अदर वीडियो, टिल देन टेक केयर।